स्व परिवर्तन में अगर हम पहले स्व को देखते हैं तो स्व में दो शब्द आते हैं, एक मैं और एक मेरा। हम पूरे दिन में दो शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं, है ना। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक हम कहते हैं मैं और मेरा। अगर हम ध्यान से इन दोनों शब्दों को देखेंगे तो ग्रामेटिकली ये दोनों शब्द कभी भी एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं हो सकते। जहां पर हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर हम मेरा शब्द नहीं कह सकते, और जहां मेरा कहते हैं वहां पर हम मैं नहीं कहेंगे। अगर किसी छोटे बच्चे को एक निबंध लिखने के लिए कहा जाए माई सेल्फ का, और वो बच्चा जब माई सेल्फ का निबंध लिख रहा हो तो उस समय अगर उस बच्चे को गलती से वो बच्चा अगर ये लिख दे कि मेरे दो हाथ हैं, उसके बदले अगर वो बच्चा समझो लिख दे कि मैं दो हाथ हूं या मैं दो पैर हूं, तो टीचर क्या करेगी? रॉन्ग, है ना। हम क्या करेंगे? उसको रॉन्ग कहेंगे। तो कहने का भाव कि अगर हम कहें कि मैं दो हाथ हूं, नहीं, मेरे दो हाथ हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी इस चेयर पर बैठी हूं, तो मैं कहती हूं कि ये चेयर मेरी है, ये घर मेरा है ना। पर क्या मैं घर हूं? नहीं, मैं घर नहीं हूं, पर ये घर मेरा है ना। ये मेरा बच्चा है, पर मैं बच्चा हूं? नहीं, मैं बच्चा नहीं हूं, पर ये बच्चा मेरा है। हम कहते हैं ये परिवार मेरा है। अच्छा, लेकिन मैं परिवार नहीं हूं, मैं परिवार का एक सदस्य हूं। तो माना जहां पर हम मैं शब्द यूज करते वहां हम मेरा शब्द यूज नहीं करते, जहां मेरा शब्द यूज करते वहां मैं शब्द यूज नहीं करते। अच्छा, और ध्यान से अगर हम देखते तो हम कौन सी चीज को मेरा कहते हैं? जैसे समझो आप एक दुकान में गए, आप एक दुकान में जाकर के एक शॉपकीपर को कहते मुझे ये चीज खरीदनी है, तो वो अलग अलग ब्रांड की आपको 10 चीजें दिखाता है, और वो आप देख रहे हो, आपके साथ कोई और दूसरे ग्राहक आ गया तो वो भी उस चीज को देख रहा है, तो क्या करेंगे? है ना, आप भी देख रहे हो, वो भी देख रहा है। लेकिन जैसे ही हमने एक चीज को सिलेक्ट किया, हमने उसके लिए पे कर दिया, मैंने पैसे दे दिए, तो तुरंत हमने वो चीज जैसे रखी, और समझो उसमें दूसरा कोई आ गया और जैसे ही उसने वो चीज उठाई, हम तुरंत कहेंगे कि ये मेरा है। तुरंत उस चीज के अंदर भाव आ गया, मेरा। क्यों? अधिकार आ गया। क्यों अधिकार आया? क्योंकि उस चीज के लिए मैंने पे किया, है ना, मैंने पैसे दिए। तो माना कि वो चीज मैं नहीं हूं, लेकिन जिस चीज के ऊपर मेरा अधिकार है, जिससे मेरा कोई संबंध है, उस चीज को या उस व्यक्ति को या उस स्थान को मैंने कहा कि ये मेरा है। वास्तव में वो मेरे से अलग है, जैसे ये चेयर मेरे से अलग है ना, जैसे ये व्यक्ति मेरे से अलग है। इसलिए हमने कहा मैं व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन वो मेरा है, बच्चा मेरा है, परिवार मेरा है। तो फिर मैं कौन हूं? माना, है ना, कि अंदर कोई ये शक्ति है जो अंदर बैठ करके ये कह रही है कि ये मेरा है। आप देखेंगे ध्यान से, जैसे चीजों को हमने कहा कि वो चीज अलग है, लेकिन मेरा उससे संबंध है, अधिकार है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरा है। उसी प्रकार हम अपने शरीर के लिए भी क्या कहते हैं? मेरी दो आंखें हैं, मेरे दो हाथ हैं। हम कहते हैं मेरा शरीर। हम कभी डॉक्टर के पास जाके कहते आज है ना मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मेरी बॉडी पेन हो रही है, हम कहते हैं मेरा सिर दर्द,
माना क्या कि मेरा, माना मैं सिर नहीं हूं पर ये सिर मेरा है। मैं हाथ नहीं हूं पर ये हाथ मेरा है। मैं शरीर नहीं हूं पर ये मेरा है। अर्थात माई बॉडी, आई बॉडी नहीं। यहां तक कि हमने नाम के लिए भी कहा कि ये नाम मेरा है, मैं नाम नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? कभी सोचा है? तो मैं वास्तव में एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप। अगर हम देखेंगे तो जैसे ये व्यक्ति माना शरीर, प्रकृति के अंदर ये जो शरीर है ये दो चीजों से बना हुआ है, एक आत्मा और दूसरा शरीर। जब आत्मा और शरीर ये दोनों मिलते हैं तब एक जीवात्मा, एक मनुष्य आत्मा तैयार होती, मनुष्य तैयार होता। नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे कोई व्यक्ति जब बीमार होता है और डॉक्टर जब उस व्यक्ति को ऑपरेट कर रहा होता है, ऑपरेशन चल रहा होता है या करने वाला होता है, तो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को अंदर लेकर आओ, ऑपरेशन थिएटर में लेकर आओ। और वो व्यक्ति बार बार, डॉक्टर बार बार कहता है पेशेंट को ये करो, पेशेंट को ये करो। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति समझो ऑपरेशन करते करते अगर वो व्यक्ति समझो मर जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करना चालू रखेगा? नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा, है ना, ऑपरेशन तुरंत बंद कर देगा। और जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन बंद करेगा और तुरंत ऑपरेशन बंद करके डॉक्टर कहेगा, वार्ड बॉय को कहेगा कि भाई आप बॉडी को बाहर लेके जाओ। आज हमारा भी कोई कितना भी प्यारा व्यक्ति हो, लेकिन उस व्यक्ति को हम कितना भी प्यार करते हो, कितना भी उसके लिए हमारे दिल में प्यार हो, लेकिन जैसे ही हमको पता चले कि वो हॉस्पिटल में था और उसने शरीर छोड़ दिया, तो तुरंत हम भी ये पूछेंगे कि बॉडी कब लेके आ रहे हो, है ना, या बॉडी कब ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, हमारी भाषा भी चेंज होती है, व्यक्ति के लिए भी चेंज होती है हमारी भाषा। तो कहने का भाव कि अभी वो व्यक्ति से प्यार खत्म हो गया ऐसा नहीं, लेकिन अब वो व्यक्ति भी हमारे लिए एक बॉडी बन गया है। बॉडी का मतलब क्या? शरीर। तो अब क्या व्यक्ति से प्यार खत्म हो गया? नहीं ना, लेकिन व्यक्ति से प्यार तो अभी भी है। फिर हमने बॉडी शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि हमारा जो प्यार था, हमारा जो संबंध, रिश्ता था, वो व्यक्ति के साथ नहीं, लेकिन उस आत्मा के साथ था। अब ये जो आत्मा है उसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, है ना। जैसे ये जो शरीर है वो सिर्फ एक हड्डी मांस का पुतला है। अगर ये साइंस की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इस शरीर के अंदर हड्डी और मांस के सिवाय और कुछ नहीं है। और इस शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तब ये जीवात्मा कहलाती है। अच्छा, जैसे हम देखेंगे कि वायर है, जैसे आप देख रहे लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, कैसे चल रहा है? अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, या जो से टीवी चल रहा है, या तो कैसे चल रहा है? कहीं ना कहीं उसको चलाने वाली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी माना बिजली। अगर मैं आपको कहूं कि आप वो वायर तोड़ करके पहले मुझे दिखाओ कि इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती, तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं? नहीं। अच्छा, इस कमरे में हवा है, आप जहां बैठे हो ऊपर पंखा चालू और पूछा जाए कि क्या हवा है, कहीं अगर एसी चालू हो और पूछा जाए कि क्या ठंडक है, तो हम तुरंत कहेंगे है। पर कोई कहे कि दिखाओ तो मैं मानूं, नहीं, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। हम वो दिखा नहीं सकते या हम देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम मानते हैं
कि इस कमरे के अंदर या हम जहाँ बैठे हैं उसमें ठंडक है, हवा है। कहने का भाव, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, हवा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, उसी प्रकार पर हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमने उसको स्वीकार किया कि इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी है, हवा है, गर्मी ठंडी है। उसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है। हाँ, फर्क इतना है कि शरीर दिख रहा है, वो आत्मा दिखती नहीं है। जैसे अभी अगर समझो लाइट चली जाए तो है ना, पंखा करोड़ों का होते हुए भी, लाखों का होते हुए भी, लाइट हीरे की होते हुए भी, सोने की होते हुए भी, उस लाइट का, फैन का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो चाहे करोड़पति हो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ली हो, लेकिन इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा रंग रूप वाला हो। क्योंकि जो वैल्यू है, जो पावरफुल है, वो है आत्मा। अब वो आत्मा कैसी होती है? तो आत्मा को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का भी सूक्ष्म रूप है और वो है बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे समान। जैसे रात को आपने देखा होगा, यहाँ से जब आसमान में हम देखते हैं तो सितारा बहुत सुंदर चमकता हुआ, छोटा सा सितारा, बस उसी सितारे के समान हम आत्माएं हैं। और हम आत्माएं जो एक बिंदु के समान है, तो वो आत्मा इस दो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है, यहाँ पर बैठती है। और इसीलिए हम जब भक्ति के अंदर जब कोई तिलक करते हैं तो यहाँ करते हैं। हम मंदिर के अंदर भी जब जाते हैं तो हम भगवान की याद में भी टीका यहाँ लगाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, साइंस भी भले आत्मा या परमात्मा को नहीं मानता हूँ, लेकिन साइंस ये कहता है कि शरीर को चलाने वाली कोई ना कोई एक एनर्जी जरूर है, शक्ति जरूर है। और इसीलिए आपने देखा होगा, साइंस की दृष्टि में भी कहते जब बाइक चलाओ तो कहते हेलमेट जरूर पहनो। क्यों? कहते अगर एक्सीडेंट हो तो क्या हाथ पैर टूट जाए तो भी व्यक्ति जिंदा है, पैर नहीं चल रहे तो भी जिंदा है, पर कि किसी का सिर कट जाए तो व्यक्ति जिंदा है? नहीं, क्योंकि सिर पर चोट लगती है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसी प्रकार आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जिसको इन आंखों से हम देख नहीं सकते, पर वो आत्मा या दो भ्रुकुटी के बीच विराजमान है। और इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस भाग का बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योतिष शास्त्र में भी अगर किसी को भाग्य देखना हो तो यहाँ देखते, कहते इसका भाग्य बड़ा अच्छा है। किसी का नसीब देखना हो तो इसका नसीब बड़ा अच्छा है। तो कहने का भाव, हम सब एक आत्मा है। हम वो बहुत सुंदर एक आत्मा है कि जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति